मागील 2020 वर्ष कोरोनाच्या महामारीमुळे अत्यंत वाईट गेले। नवीन वर्ष नवीन आशेची किरण घेऊन येत आहे। लस येईपर्यंत सर्वांनी सतर्क रहा, सावध रहा। कोरोनाच्या काळात मी माझ्या सोलिस इंडिया NGOच्या माध्यमातून गोरगरिबांसाठी मास्क वाटप, सॅनिटायझर वाटप, अन्नधान्य वाटप कल्याण व कल्याण परिसरातील ग्रामीण भागात केले आहे। नवीन वर्ष सुरू झाले आहे। हे संकट जाऊ दे, देश भ्रष्टाचार मुक्त होऊ दे। नवीन वर्षात सर्वांना सुख समृद्धी लाभू दे, असे स्पष्ट प्रतिपादन एक अभ्यासू, गुणवंत व गोरगरिबांच्या कैवारी सोलिस इंडिया NGOच्या राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर रुपिंदर मुरजानी यांनी केले। त्या मागील वर्षाचा आढावा व नवीन वर्षाच्या जनतेला शुभेच्छा देताना बोलत होत्या। कोरोनाच्या काळात डॉक्टर म्हणून मला अनेक वेळा संकटाचा सामना करावा लागला, परंतु मी ध्येय ठेवले होते, कोरोनाला हरवूया व माझ्या जनतेला पुन्हा एकदा आनंदाचे दिवस येऊ दे, असे जिद्दीने मी केले। त्यामुळे मला कोरोना योद्धा हा पुरस्कार मिळाला, असे त्या शेवटी म्हणाल्या। हम लोग डॉक्टर रुपिंदर मुरजानी सोलिस इंडिया NGOच्या राष्ट्रीय संयोजक इन्हीं के लैब में आए हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर रुपिंदर मुरजानी मैडम ने लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत ऐसा बड़ा काम किया है। मैं महाराष्ट्र नवस्फूर्ति TV न्यूज़ से उनको नया वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर रुपिंदर मुरजानी मैडम, जब लॉकडाउन हुआ तब से आपको क्या क्या डिफिकल्टियाँ, क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा? जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन सिचुएशन थी हमारे लिए, क्योंकि ये जो लैब है हमारा मेट्रोपोलिस का, मैंने सिर्फ लगभग 8 महीने, मतलब 6-8 महीने ही हुए थे हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि एकदम से लॉकडाउन हो गया, पेशेंट्स रिड्यूस हो गए और जहाँ पे हम अच्छा बिजनेस करते थे वो बिजनेस काफ़ी तकलीफदायक रहा। और उस तकलीफदायक पे भी हमें और बहुत सारी अड़चनें आई, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर हम लोग आगे बढ़े और मैंने आगे जो है इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए अपनी लड़ाई खुद तय की। कोरोना की बीमारी में आपने लोगों के लिए क्या क्या मदद की? कोरोना की बीमारी के लिए जैसे ही लॉकडाउन हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही आदिवासी पाड़ाओं में काम करती थी और मैंने देखा है वहाँ के लोगों की जो सिचुएशन है वो पहले से ही खराब थी। तो सबसे पहले मेरे को बैठे बैठे, जब लॉकडाउन का तीसरा दिन था, तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार वो लोगों का घर कैसे चलेगा, क्योंकि वो लोग सब कुछ लोग कचरे पे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ एक बच्चे जो हैं वो जो ईंटों का भट्टा होता है वहाँ पे काम करते थे लोग, तो उन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा, सब बंद हो गया। तो ऐसे ही हम लोग गांव में गए तो वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि लोग वहाँ पे चावल के साथ, मतलब जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जो मिर्ची का, वो महाराष्ट्रियन नमक और मिर्ची डालकर बच्चों को खाना खिलाते थे, मतलब ऐसी उन लोगों की सिचुएशन थी। तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया चीज़ों को कि देखो, जब ये लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो हमारी परेशानियां तो इनसे बहुत ही कम है। धीरे धीरे हम लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों के पास रिक्वेस्ट की कि आप हमें मदद कीजिए और लोगों को हम लोग ये हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे हमने 50 पैकेट से शुरुआत की थी, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000 और 2000 से 5000 का कैसा आंकड़ा पार हुआ मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हम सभी, हमारे फ्रेंड्स ने मिलजुल के ये लोगों को मदद की। और मेडिकल फ्रंट पे अगर मैं मेट्रोपोलिस की बात करूं तो ऐसे बहुत लोग थे, मतलब जिनके पास पैसे नहीं थे टेस्टिंग कराने के लिए, ऐसे बहुत लोग थे जिनको कोविड हो गया था, लेकिन उनके पास क्वारंटीन होने के बाद भी ट्रीटमेंट के लिए, उनको मेडिसिन के लिए पैसा नहीं था। तो हम लोगों से जितना मदद
हो पाया मैंने किया। और चाहे उनका मेडिसिन का पार्ट है, चाहे उनका टेस्टिंग का पार्ट है, किसी लोगों को सिटी स्कैन फ्री करके दिया, मतलब जितनी भी हमसे कोशिश हो पाई हम लोगों ने हमारी तरफ से किया है। डॉक्टर जी, यह 2020 बरस बहुत गहरे संकट में गया है और नया वर्ष शुरू करा। नया वर्ष नया रोशनी लेके आया है, तो नया रोशनी लेके आने वाले बरस के लिए आप अपने लोगों से, अपने परिवार से, आपके जो फ्रेंड्स हैं या सब लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि यह पुरानी जी संकट है, जो महामारी है, वो जाए और नई रोशनी, नया वर्ष हो जाए? बिल्कुल। कोविड का अगर मैं अभी तक का एनालाइज देखूं, कोविड के लिए हम लोगों ने दिन रात, मतलब मैं पुणे का जो कोविड का सेंटर जहाँ से पूरा ऑपरेट किया जाता था, वहाँ के डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ था, पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ था, तो हम लोगों को फ़ोन किया जाता था कि मैडम इन लोगों को सपोर्ट करो, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, कि लोग कुछ अच्छा करें। हम डॉक्टर्स, हम लोग जितने भी काम कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, तो हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, हम लोगों को घर पे आना पड़ता था। तो ये डर लगता था कि हमें कोविड हो गया तो बच्चों का कौन देखेगा। और मेरे लैब पे एक छोटे से गणपति बप्पा हैं, और मैं बस उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करती थी कि 8 महीने बीत गए लेकिन मेरे को कोविड नहीं हुआ है। और जब मैं जाती थी, माइग्रेंट लेबर्स के लिए मदद किया, शेल्टर होम के लिए हम लोगों ने भिवंडी में, मतलब हम लोग उनको खाना देते थे, सब कुछ पहुंचा, 3 टाइम का खाना, और वहाँ पे रहना, लोगों से इंटरेक्ट करना। तो सब लोग मुझे मना करते थे, मेरे घर वाले झगड़ा करते थे कि तुम क्यों जाती हो, तुमको कोविड हो जाएगा, तुमको कोविड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की, लेकिन फिर भी जो मेरा एक अपना मेरे एक मन में आता था कि नहीं, मुझे लोगों के लिए करना है, मैंने मतलब निडर होकर किया, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है जब भी मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। 3 दिन पहले मैं एक ऐसे ही गांव में भी गई, वहाँ पे टिटवाला के पास एक छोटा सा गांव है, और आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए हम लोग, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मेरे लिए हर एक दिन एक नया दिन है, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक नए दिन में एक नया गांव, एक नई जगह पे हम ट्राई करें ताकि हम लोगों को मदद कर पाए। गांव में गए थे हम लोग ब्लैंकेट डोनेशन के लिए, जो कि हमारा एक्चुअली न्यू ईयर की एक्टिविटी थी, लेकिन ब्लैंकेट डोनेशन मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव था लोगों की समस्या जानना, वहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ है। तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों के पास आज भी इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी लोगों को पानी के लिए चोरी करनी पड़ रही है, लोगों को खाने के लिए मतलब दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। जहाँ पे हम बाल मजदूरी की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर के विक्टिम है, लेकिन आज भी हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद है। आज भी कोई बाल मजदूरी होती है ना, तो हम लोग दूर से देख के चले जाते हैं। हम लोग होटल्स में खाना खाते हैं, ढाबास पे जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इतने लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं मेरी सभी पब्लिक को एक ही अपील करना चाहूँगी कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हम लोगों का उन लोगों के लिए कुछ कर पाता है, ज़रूरी नहीं है कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे से हो, कंट्रीब्यूशन के लिए आप उनको बहुत तरीके से सक्षम बना सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग सोचते नहीं हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है, हम क्यों करें। तो ये आज जो गरीबी का इशू है, आज जो समाज में जो इतना अंडर प्रिविलेज लोगों को, मैंने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीफ फंड के लिए अनाउंस किया था कि हर एक गरीब के घर में 500 रुपया जाएगा, भले हम लोगों के लिए वो 500 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए वो 500 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट रखता था। लेकिन समस्या 500 रुपया उनके खाते में आया वो नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग जिनकी पासबुक के अंदर खाते में आया लेकिन उनको फिर भी नहीं मिला। तो ऐसा जो करप्शन है, मतलब मेरा जो नया साल है, मैं चाहूंगी कि हर एक इंसान करप्शन फ्री, मतलब
अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने एरिया में अगर करप्शन के ऊपर फाइट करता है तो बहुत, क्योंकि उन लोगों को पैसा आया है, सरकार ने दिया है, गलती सरकारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो लोग बीच में मीडियोकर्स है, जो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। मैंने पूछा वहाँ पे आपका कोई ग्राम सेवक, कोई सरपंच यहाँ पे होगा, तो उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन वो कभी आते नहीं यहाँ पे। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आते नहीं है। ठीक है, वो आते नहीं है, लेकिन लोगों को उतना तो बताना चाहिए कि आपके खाते में पैसा आया है तो आपको निकालना है। तो लोग पासबुक पे एंट्रीज नहीं करवाते, तो उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे खाते में पैसा आया भी है कि नहीं। तो ये जो छोटी छोटी माइनर चीजें हैं ना, इसी की वजह से जो है आज हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि देश के अंदर करप्शन जो है वो सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में है। जिस दिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगा, मैं आज ये बोलूंगी कि आज सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कल भी मैं एक एकनाथ शिंदे जी के प्रोग्राम में थी और मैंने देखा वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फंड दिए गए हैं, काम हो रहा है, लेकिन जो फंड आ रहा है वो फंड जब गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसका कारण सिर्फ बीच के जो मीडियोकर्स हैं जो उन लोगों तक पहुंचने नहीं देते। तो ऐसे में अगर हम सभी लोग एक छोटे छोटे गांव में भी, मतलब मैं हमेशा मेरी एनजीओ की तरफ से वीडियो जब भी बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आप हमें वॉलेंटरली मदद करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ खड़े हुए। जरूरी नहीं है पैसे की मदद है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को कुछ सिखा सकते हो, बच्चों को कुछ एम्पावर कर सकते हो। वो बच्चे जो आज बाल मजदूरी है, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो छोटी छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जो ड्रिंक करते हैं, उनके जो ऑनर्स हैं वो उनको दारू पिला देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को हम बोलते हैं हम भारत प्रगति की राह पे है, तो मुझे बहुत ही फील होता है कि प्रगति की राह कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर राह है तो हम सबको बनानी है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सभी लोगों का काम है उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों की मदद करना। और जहां लोग बहुत सारी एनजीओ को डोनेशन देते हैं, एनजीओ का नाम आज बहुत ही बोले तो लगता है कि ये तो पैसे कमाने के लिए हैं, ये काम करते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी एनजीओ ने बहुत नाम खराब भी किया है। लेकिन जो बड़ी बड़ी एनजीओ है जो दावा करती हैं, आप कभी मेरे साथ चलिए और उन गांवों के अंदर प्रशिक्षण करिए कि क्या कोई एनजीओ यहाँ पे काम कर कर गई है, क्योंकि वहां तक वो एनजीओ पहुंचती नहीं है। तो हम लोग जब भी डोनेशन दे तो जरा सोच समझ के डोनेशन दे कि हम किसको डोनेट कर रहे हैं। डोनेशन देना है तो आप खुद जाके आप मदद करें, आप किसी के हाथ में पैसा हैंडओवर ना करें, क्योंकि वो पैसा आपका पहुंचता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग मदद करने के लिए कंबल डोनेशन की ड्राइव करते हैं। अभी भी मुझे 2 दिन पहले किसी का फोन आया था, हमको 5000 कंबल डोनेट करना है, तो मैंने उनको बोला वाड़ा में कर दो, लेकिन लोगों ने वाड़ा में नहीं बोल, उनको जो एक्सेस होता है ना पास में वहां करना है। तो ऐसे में आप डोनेशन देके क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये डोनेशन की किसी को जरूरत है, क्योंकि वो डोनेशन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो आप, मेरा यही सभी को मैसेज है कि हमेशा जो भी करें सोच समझ के करें, सतर्क करें। कोविड-19 का जो हमारा पिछला साल है, आने वाला साल हमारे लिए और अच्छा हो, उसके लिए हमें वैक्सीनेशंस तो हैं ही, लेकिन वैक्सीनेशन कोई भी हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो सभी को मैसेज है